जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रेफरेंस टैब के बारे में। दोस्तों ये टैब बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर लोग इस टैब को नहीं बताते हैं। तो आइए आज हम स्टेप बाय स्टेप टैब के हर एक ऑप्शंस को जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे टेबल ऑफ फिगर। टेबल ऑफ कंटेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ये टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन। दोस्तों अगर कोई आप बुक लिख रहे हैं और वहाँ पे आपको विषय सूची की ज़रूरत है, कंटेंट बनाने की ज़रूरत है, तो हम यूज़ करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट। जैसे फॉर एग्जांपल हमें एक बुक के जैसा बनाना पड़ेगा। इसके लिए हमें होम में जाना है, सेंटर में जाना है और यहाँ पे लिखना है कंप्यूटर। दोस्तों मैंने यहाँ पे कंप्यूटर लिखा, इसे सेलेक्ट करके थोड़ा सा बोल्ट और साइज़ बड़ा कर देते हैं। फिर से हम नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद फिर से हम लेफ्ट अलाइनमेंट में जाते हैं और यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में कुछ डिटेल्स लिखेंगे। विषय सूची बनाने के लिए हम 2 लाइन यहाँ पे स्पेस छोड़ देते हैं और बोल्ड को नॉर्मल करके हम यहाँ पे टाइप करते हैं एमएस वर्ड। अब यहाँ पे एमएस वर्ड के बारे में कुछ लिखने के लिए हम टाइप करेंगे इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन और क्लोज। इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद कुछ मैटर हमें मिल जाएगा। यहाँ पे मेरी हेडिंग हो गई कंप्यूटर के बारे में। हम एक बुक लिख रहे हैं जिसमें हमने एमएस वर्ड के बारे में ये सारे डिज़ाइन लिखा। अब हम एक्सेल के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो टाइप करते हैं एमएस एक्सेल। एक्सेल के बारे में कुछ लिखने के लिए हम फिर से टाइप करेंगे इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन और क्लोज। इंटर करेंगे तो एक्सेल के बारे में भी मुझे कुछ मैटर यहाँ पे मिल जाएगा। अब हमें आगे देखना है तो आगे देखने के लिए हम टाइप करेंगे MS पेंट। इंटर करेंगे। इसके बारे में कुछ लिखने के लिए टाइप करेंगे इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन और क्लोज। दोस्तों मैंने 3 यहाँ पे टॉपिक्स ले लिए, MS पेंट, MS एक्सेल और MS वर्ड। अब हमें इसे हेडिंग बनाना है। हेडिंग बनाने के लिए हम MS वर्ड को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद रेफरेंस टैब पे जाएंगे और यहाँ पे ऐड टेक्स्ट का यूज़ करेंगे। दोस्तों ऐड टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लेवल फास्ट। अगर आपको सिर्फ फर्स्ट हेडिंग बनानी है तो आपको यूज़ करना है लेवल फास्ट। लेवल फास्ट यूज़ करने के बाद इसकी हेडिंग कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगी। अब हमें जाना है MS एक्सेल में, एक्सेल को सेलेक्ट करना है, ऐड टेक्स्ट में जाना है, यहाँ पे भी क्लिक करना है लेवल फास्ट। उसके बाद सेलेक्ट करना है MS पेंट के ऑप्शंस को और यहाँ पे भी जाना है ऐड टेक्स्ट में लेवल फास्ट। अब ये अगर आप देखेंगे तो मैंने तीनों हेडिंग को यहाँ पे लेवल फास्ट से कन्वर्ट कर दिया है। अब आपको चाहिए विषय सूची तो कर्सर आपको ऊपर रख लेना है जहाँ पे आपने जगह छोड़ा था। कर्सर रखने के बाद जाना है टेबल ऑफ कंटेंट पे और फर्स्ट वाले डिज़ाइन को आपको सेलेक्ट कर लेना है तो आपको कुछ इस तरह से कंटेंट यहाँ पे मिल जाएगा। दोस्तों MS वर्ड 1 नंबर पेज में दिखा रहा है, MS एक्सेल भी 1 नंबर पेज में दिखा रहा है और MS पेंट यहाँ पे 2 नंबर पेज में दिखा रहा है। अगर दोस्तों इसमें कुछ नया ऐड करने की ज़रूरत होती है तो मान लिया जाए कि लास्ट में हम जा कर के एक टैली को ऐड करते हैं, टैली टॉपिक को, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे TALLY टैली। इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं इक्वल टू RAND रैंड के माध्यम से। अब मेरे पास ये टैली का एक और ऑप्शन हो गया जिसे हम सेलेक्ट करेंगे, ऐड टेक्स्ट में जाएंगे और लेवल फर्स्ट पे क्लिक करके इसको हम एक लेबल बना देंगे। लेकिन अगर हम कंटेंट में जाकर के देखेंगे तो ये कंटेंट में टैली मेरा ऐड अभी तक नहीं हुआ है। इसके लिए मुझे अपडेट की ज़रूरत है तो हम जाएंगे अपडेट टेबल ऑप्शन पे, क्लिक करेंगे अपडेट इंटायर टेबल और यहाँ से क्लिक करेंगे ओके बटन पे। जैसे ओके बटन पे क्लिक करेंगे वैसे देखेंगे यहाँ पे टैली आपका अपडेट हो चुका है। या फिर मान लिया जाए हम MS वर्ड जो लिखे हैं इसमें S कैपिटल हो गया, इसे मुझे चेंज करना है तो हम S को यहाँ से सेलेक्ट करके और स्मॉल कर लेते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे और इसे चेंज करना है। तो मैंने तो यहाँ पे कर लिया, ये मेरे हेडिंग में हो गए, लेकिन कंटेंट में अभी तक वो शो नहीं किया। इसके लिए अपडेट में जाना है, अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक करना है और ओके करना है। तो दोस्तों जब भी आप टेबल में कोई भी चीज़ अगर एडिटिंग करते हैं तो एडिटिंग करने के बाद आपको अपडेट ऑप्शन का इस्तेमाल करना होता है, तब जाकर के यहाँ पे चेंजिंग होगा। तो ये हुआ ऐड टेक्स्ट में लेवल फर्स्ट का काम। अगर मान लिया जाए MS वर्ड में अगर आप होम टैब के बारे में बता रहे हैं तो MS वर्ड में अगर सब टाइटल होम टैब आ रहा है तो अगर इसके हम मान लिया जाए यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन लगाया होम टैब, HOME, तो ये होता है होम टैब। अगर MS वर्ड में मैंने होम टैब के बारे में लिखा तो ये MS वर्ड की पार्ट हुई। तो मुझे क्या कहाँ पे आना चाहिए, MS वर्ड के जस्ट नीचे आना चाहिए यहाँ पे होम टैब। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें होम टैब को सेलेक्ट करना होगा, लेवल पे जाना होगा और इसे करना होगा लेवल सेकेंड। अब अगर हम लेवल सेकेंड करते हैं तो यहाँ पे तो अभी तक शो नहीं किया, तो इसके लिए मुझे अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक करना है
अपडेट इंटायर टेबल और ओके करना है। तो आप देखेंगे एमएस वर्ड में सब टाइटल यहाँ पे बन करके आ जाएगा होम टैब। तो ये चीज़ आपको एक्सेल में भी अगर आपको मान लिया जाए कोई टैब के बारे में लिखना है, जैसे एक्सेल में आपको फार्मूला टैब के बारे में लिखना है, तो आप जाएंगे एक्सेल के पास में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यहाँ पे आपको फार्मूला बार के बारे में लिखा, फार्मूला टैब के बारे में। तो मैंने यहाँ पे फार्मूला टैब लिख लिया और इसके बारे में इसको अगर हेडिंग बनाना है तो इसे सेलेक्ट करेंगे, ऐड टेक्स्ट में जाएंगे और लेवल सेकंड बनाएंगे। सेकंड इसलिए बनाएंगे क्योंकि यह एक्सेल का एक पार्ट हो जाएगा, तो लेवल सेकंड बनाएंगे। अब सेकंड बनाने के बाद में यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये अपडेट नहीं हुआ है। इसे अपडेट करने के लिए फिर अपडेट इंटायर टेबल पे जाना है, अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक करना है, ओके करना है। तो देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी फार्मूला टाइप आ गया। अगर फार्मूला टाइप में आपने एक दो टाइप के बारे में बताया, जैसे सम टाइप के बारे में बताया, तो फार्मूला के अंदर आपको सम टाइप चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे फार्मूला के अंदर और मान लिया जाए फार्मूला के नीचे मैंने यहाँ पे एक सम के बारे में बताया, सम के बारे में, सम कॉमा सम ही बताया, चलिए सम के बारे में। तो सम को अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो अब इसे लेवल 3 हम बनाएंगे, ऐड टेक्स्ट में जाएंगे और लेवल क्या बनाएंगे 3, क्योंकि यह फार्मूला टाइप के अंदर आएगा। तो लेवल 3 पे क्लिक करते हैं तो ये लेवल 3 आपका बन जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे आकर के देखेंगे तो यहाँ पे अभी कोई अपडेट नहीं हुआ है। इसके लिए आपको करना क्या है, अपडेट टेबल पे जाना है, इंटायर अपडेट टेबल पे जाना है, देन ओके बटन पे क्लिक करना है। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सम टैब फार्मूला के अंदर आ गया है। अगर मान लिया जाए अब आपको क्या करना है, फार्मूला के बाद दूसरा टैब बताना है, तो इसी तरह से आप यहाँ पे अगर लेवल फर्स्ट बताते हैं तो पहला हेडिंग बनता है, लेवल सेकंड बताते हैं तो ये उस हेडिंग का हेडिंग बनता है, और लेवल थर्ड बनाते हैं तो उस हेडिंग बना हुआ का हेडिंग बनता है। फिर से लेवल अगर फर्स्ट बनाते हैं तो पहला हेडिंग बनेगा, फिर लेवल सेकंड, इस तरह से। अगर मान लीजिए टैली के बाद मुझे अगर कोई और हेडिंग बनाना हो तो हम इस पेज में जाएंगे और टैली के बाद मान लिया जाए मैंने फोटोशॉप बनाया, तो ये मेरा मेन हेडिंग होगा। तो हम यहाँ पर लिखा फोटोशॉप, PHOTOSHOP, फोटोशॉप इंटर कर लिया, फोटोशॉप के बारे में कुछ लिखा हुआ। अब इसे सेलेक्ट करेंगे, ऐड टेक्स्ट में जाएंगे और लेवल फर्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो ये लेवल फर्स्ट बना, राइट। अब अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो फोटोशॉप अभी नहीं आया होगा क्योंकि मैंने अपडेट नहीं किया। तो अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे, इंटायर अपडेट और ओके, तो यहाँ पे फोटोशॉप शो कर जाएगा। तो दोस्तों आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा टेबल ऑफ कंटेंट का डिज़ाइन बनाना, उसके बाद अपडेट करना और ऐड टेक्स्ट में ये तीनों लेवल का काम। तो दोस्तों ये ऑप्शन आपका टेबल ऑफ कंटेंट का क्लियर हो गया। अब चलते हैं, समझते हैं इंसर्ट फुटनोट, इंसर्ट इन नोट, नेक्स्ट फुटनोट और सो नोट्स के बारे में, मीन्स टोटल फुटनोट्स के बारे में। इसके लिए हमें इसे डिलीट करना होगा, तो कंट्रोल और डिलीट बटन प्रेस करते हैं, बिल्कुल फ्रेश तरीका से समझते हैं। अब हमें इंसर्ट इन नोट और फुटनोट के लिए कुछ लिखना होगा, तो लिखने के लिए हमें टाइप करना है RAND ब्रैकेट ओपन, और ओपन करने के बाद इसमें जितना आप पैराग्राफ लिखना चाहते हैं उतना नंबर डाल दें। तो हम 50 पैराग्राफ लिखना चाहते हैं ताकि 5-6 पेज मुझे मिल जाए, ब्रैकेट बंद, इंटर। तो अब देखेंगे मुझे यहाँ पे 5-6 पेज अप्रॉक्स मिल गए होंगे, लगभग 5 पेज मिल गए। अब इसमें मुझे इन नोट लगाना है और फुट नोट लगाना है। तो अगर आप देखेंगे तो ये मान लिया जाए आपका एक क्वेश्चन पेपर है जो आपने 5 पेज का बनाया है, राइट। तो 5 पेज का आपने क्वेश्चन पेज बनाया यहाँ पे, तो आपको क्या होता है ना कि फर्स्ट पेज में आपको PTO लिखना है, सेकेंड पेज में आपको PTO लिखना है, थर्ड पेज में आपको PTO लिखना है, और फोर्थ पेज में भी PTO लिखना है, और लास्ट पेज में आपको द एंड लिखना है। अगर इस सिचुएशन के यानी PTO मतलब पेज टर्नओवर, तो इसे आप कैसे लिख पाएंगे। तो हम सबसे पहले पेज में चले जाएंगे, कर्सर यहाँ पे रख लेंगे या कहीं पे भी कर्सर रखेंगे, इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करेंगे, उस पेज के लास्ट में आएंगे और टाइप करेंगे PTO। फिर दूसरे पेज में हम कर्सर रखेंगे, इंसर्ट फुटनोट पे जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे PTO। फिर तीसरे पेज में हम कर्सर को रखेंगे और इंसर्ट फुटनोट पे जाएंगे और तीसरे पेज में भी टाइप करेंगे PTO। आप इसके साइज़ को भी बढ़ा सकते हैं, इसे सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद होम बटन में जाकर के साइज़ को भी आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इसको सेंटर में भी कर सकते हैं, आप इसे सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से सेंटर बटन पे क्लिक करें तो ये सेंटर में भी आ जाएगा। तो दोस्तों आप जिधर भी लगाना चाहें उधर लगा सकते हैं। 3 पेज पे मैंने लगा लिया। चौथे पेज पे लगाने के लिए फिर से हम रेफरेंस में जाएंगे, इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे PTO। अब मेरा लास्ट पेज होता है तो यहाँ तो मुझे लगाना है द एंड, तो द एंड लगाने के लिए कर्सर हम यहाँ रखेंगे और इंड नोट का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों PTO का इस्तेमाल, PTO लगाने के लिए हम इंसर्ट फुटनोट का इस्तेमाल किए, और इन नोट लगाने के लिए द इंड लगाने के लिए हमने इन नोट का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे THE द इंड। अब ये आपका एक परफेक्ट तरीका का पेपर हो चुका है जिसमें आपने PTO लगाया है और द इंड लगाया है। तो इस तरह की अगर आपको कोई भी डाटा बनाना हो तो आप PTO का इस्तेमाल कर सकते हैं और द इंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों इसे देखने की ज़रूरत हो, देखने के लिए हम नेक्स्ट फुटनोट पे क्लिक करके हम फुटनोट को यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे फुटनोट का लेबल लगा हुआ है, इसे हम ऐसे हटा देंगे। तो फुटनोट जहाँ भी लगा हुआ है हम नेक्स्ट फुटनोट पे क्लिक करके और सारे लेबल्स को यहाँ पे हटा देंगे इस तरह से।
तो ये होता है आपका पीटीओ और द इंड लगाने का तरीका। तो जब भी आप पीटीओ और द इंड लगाते हैं तो इस तरह से आप देख सकते हैं, लेकिन लास्ट पेज है आपका, तो यहाँ पे अगर आप लास्ट पेज में आते हैं द इंड में, तो यहाँ पे आपको द इंड दिखाई देगा, लेकिन पेज के लास्ट में नहीं दिखाई देगा, ये पेज जहाँ आपका ख़त्म होगा वहीं पे द इंड दिखाई देगा। अगर इसी तरह अगर आप ऊपर है द इंड आपको देखना है कि कहाँ पे लगा हुआ है, तो आप शो नोट्स पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से व्यू इंड नोट एरिया पे क्लिक करके ओके करेंगे तो डायरेक्ट आप इंड नोट एरिया को देख सकते हैं। तो ये शो नोट्स का मतलब देखने के लिए होता है। अगर आप पीटीओ या इंड नोट देखना चाहते हैं तो व्यू इंड नोट पे क्लिक करके आप इस एरिया को देख सकते हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया फुटनोट्स का। इंसर्ट फुटनोट से पीटीओ लगाइए, इंड नोट से द इंड लगाइए और इस दोनों ऑप्शन से आप देख पाएंगे। अब बात आती है इंसर्ट साइटेशन का। तो साइटेशन का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं, जैसे कोई अगर आप ब्लॉग वगैरह लिख रहे हैं चाहे कुछ भी लिख रहे हैं और उसकी क्रेडिट किसी को देना चाहते हैं तो साइटेशन का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम इस डाटा को डिलीट करते हैं, ये डाटा कंट्रोल लेकर के मैंने डिलीट बटन प्रेस किया, ये डाटा मेरा डिलीट हो गया। हम यहाँ से फिर से टाइप करेंगे इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन और क्लोज, इंटर करेंगे तो एक छोटा सा मुझे ये पैराग्राफ मिल जाएगा। अब इस पैराग्राफ लिखने का हम अगर किसी को देना चाहते हैं क्रेडिट, तो इसके लिए साइटेशन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैंने उसके बारे में जो भी डिटेल्स है वो भरेंगे। तो ऑथर का नाम लिख दिए, जैसे मान लिया जाए मनीष, मैंने ऑथर का नाम लिख दिया। कोऑपरेटर का नाम भी लिख सकते हैं, टाइटल मैंने दे दिया यहाँ पे ABC फॉर एग्जांपल, सिटी मैंने दे दिया जैसे DEORI देवरिया, ठीक है। ईयर मैंने दे दिया 2023, ठीक है। पब्लिशर का नाम दे दिया XYZ, वॉल्यूम और इशू डेट ये सब देने की ज़रूरत नहीं है और आप यहाँ से ओके बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑथर का नाम यहाँ पे आपको शो करने लगेगा, यानी किसी को क्रेडिट दिया गया है वो जाने लगेगा। लेकिन इसके डिटेल्स करने के लिए हम लोग बिब्लियोग्राफी का भी यूज़ करेंगे। अगर हम साइटेशन का यूज़ करते हैं तो बिब्लियोग्राफी भी मुझे करना ज़रूरी है। तो बिब्लियोग्राफी करने के लिए हम कर्सर लास्ट में रखेंगे, बिब्लियोग्राफी पे जाएंगे और इसमें से कोई भी एक डिज़ाइन को चूज़ कर लेंगे। तो ये डिज़ाइन मैंने चूज़ कर लिया, तो यहाँ पे आपको साइटेशन के बाद बिब्लियोग्राफी भी शो करेगा। ABC जो ऑथर का नाम है, ठीक है। मनीष जो यहाँ पे मैंने पब्लिशर का नाम दिया 2023 देवरिया XYZ 2023। तो ये सारे चीज़ बिब्लियोग्राफी या साइटेशन हम लोग यूज कर सकते हैं कोई भी टॉपिक को किसी को क्रेडिट देने के लिए। अगर आप कोई चीज़ के बारे में लिख रहे हैं, जैसे किसी का विकिपीडिया लिख रहे हैं, तो उस विकिपीडिया का क्रेडिट अगर किसी को देना चाहते हैं तो ये चीज़ बिब्लियोग्राफी और साइटेशन के थ्रू आप आसानी से दे पाएंगे। अब दोस्तों इस साइटेशन में कोई डिज़ाइन चेंज करना हो तो यहाँ पे जाएंगे स्टाइल में, और स्टाइल में जाने के बाद ये डिज़ाइन को आप चेंज कर सकते हैं ताकि आपको देखने में कौन सा डिज़ाइन अच्छा लग रहा है वो डिज़ाइन आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी एक डिज़ाइन को आप रख सकते हैं। अब आता है मैनेज सोर्स। मैनेज सोर्स पे जाकर के आप एडिट कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए आपको मनीष नाम चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए हम मैनेज सोर्स पे जाएंगे। सोर्स पे जाने के बाद हम एडिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और मनीष नाम यहाँ पे चेंज करके CHANDAN चंदन कर लेते हैं और यहाँ से ओके बटन पे क्लिक कर लेते हैं, यस कर लेते हैं और यहाँ से क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब क्लोज कर देने के बाद फिर से हम लोग एक बार जाएंगे बिब्लियोग्राफी पे और यहाँ से डिज़ाइन को भी हम चेंज करेंगे, स्टाइल, और स्टाइल को भी चेंज करेंगे। अब जैसे स्टाइल को चेंज करेंगे वैसे यहाँ पे नाम आपका चंदन शो कर जाएगा, मीन्स अपडेट हो जाएगा। तो अपडेट करने के लिए हम स्टाइल में जाकर के यहाँ से चेंज करके और इसको हम अपडेट कर लेंगे। तो दोस्तों इस क्लास में हमने इंसर्ट साइटेशन, बिब्लियोग्राफी, स्टाइल और सोर्स, मैनेज सोर्स, इस ऑप्शन को भी कंप्लीट कर लिया। अब अगला टॉपिक है इंसर्ट कैप्शन के बारे में। चलिए इसे हम पहले डिलीट कर लेते हैं। डिलीट करने के बाद हम समझते हैं इंसर्ट कैप्शन का काम क्या होता है। जैसे दोस्तों कोई पिक्चर लगाते हैं, उस पिक्चर के बारे में अगर डिटेल्स लिखना होता है, जैसे इमेज का नाम लिखना होता है, तो अगर बुक वगैरह में आप देखते होंगे तो वहाँ पे लिखा होता है इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3, इमेज 4, या फिर वहाँ पे देखिएगा चित्र वगैरह जहाँ चित्र 1, चित्र संख्या 2, चित्र संख्या 3, इस तरह से वर्ड लिखने के लिए इंसर्ट कैप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या करते हैं, कुछ मैटर को पहले टाइप कर लेते हैं। RAND से मैटर मैंने टाइप कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम फोटो लगाएंगे। तो यहाँ पे हम इंटर करके एक फ़ोटो लगाते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, सैप्स में जाएंगे। सबसे आसान है सैप्स लगाना, तो हम सैप्स को लगा लेते हैं। यहाँ पे एक स्माइली सैप्स लगा लेते हैं और यहाँ पे हम फोटो को ड्रॉ करते हैं। इंसर्ट में जाते हैं, सैप्स में जाते हैं और यहाँ का एक हॉट लगा लेते हैं। थोड़ा सा सामने सामने कर लेते हैं कि देखने में अच्छा लगे। फिर से हम यहाँ पे इंटर करते हैं और यहाँ पे भी एक मैंने सैप्स को बना लिया। जैसे मान लिया जाए ये क्लाउड। अब दोस्तों बात ये आती है, इसे वाइट कर लेते हैं। अब बात ये आती है कि इन तीनों सैप्स का नाम लिखना है। तो तीनों सैप्स के नाम लिखने के लिए जैसे चित्र संख्या 1, चित्र संख्या 2 या इमेज 1, इमेज 2, इस तरह नाम लिखने के लिए हम रेफरेंस ऑप्शन का, ये इंसर्ट कैप्शन का इस्तेमाल करते हैं। हम कर्सर को यहाँ रखेंगे, टैब बटन को प्रेस करके हम इमेज के पास जाएंगे। इमेज के पास जाने के बाद इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे फिगर 1 लिखा हुआ आ रहा है।
अगर इस नाम को आप बदलना चाहते हैं तो यहाँ से नहीं बदल सकते, ये डिलीट नहीं होगा। इसके लिए न्यू लेवल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे जैसे IMAG इमेज, 1 2 नहीं देना है, यहाँ पे डायरेक्ट इमेज लिखना है। तो इमेज लिख करके हम ओके करेंगे और यहाँ से जैसे ओके करेंगे वैसे ही इसका नाम आ जाएगा Image1। और फोटो को सेलेक्ट करके इससे कुछ अच्छा सा सेलेक्शन दे देते हैं। अब इसकी नाम लिखनी है तो यहाँ पे कर्सर रखेंगे, फिर से टैब बटन से जाएंगे हम पास में। यहाँ पे जाने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, इंसर्ट कैप्शन पे जाएंगे। ऑटोमेटिक ये कैप्शन Image2 बन जाएगा और इसे हम ओके कर देंगे सिर्फ, तो ये Image2 लिखा जाएगा। अगर हम यहीं पे 3 इसका लिखना चाहते हैं तो टैब बटन से हम जाएंगे, यहाँ पे टैब से जाने के बाद Image3 लिखने के लिए इंसर्ट कैप्शन से जाएंगे, ऑटोमेटिक Image3 हो जाएगा, हम यहाँ ओके कर देंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो दोस्तों ये इमेज अब ऑटोमेटिक आपका ये आते रहेगा। अब जितना भी नाम लिखेंगे नीचे वो इमेज संख्या 1, इमेज संख्या 2, Image3 ऑटोमेटिक आएगा। तो इसे बोलते हैं इंसर्ट कैप्शन। किसी भी फिगर का अगर नाम लिखना हो, जैसे कोई हेलीकॉप्टर बना रहे हैं, हेलीकॉप्टर का नाम ही लिखना है नीचे, या फिर कोई भी आप पिक्चर बना रहे हैं, जैसे मान लिया जाए स्माइली, नीचे नाम ही लिखना हो Smiley1, तो यहाँ पे आप इंसर्ट कैप्शन का यूज करके आसानी से इसका नाम लिख सकते हैं। अब बात आती है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। आपने जो ये बनाया, डिज़ाइन बनाया, इसका भी अगर आप कैप्शन बनाना चाहते हैं, जो यहाँ पे कंटेंट जिसे बोलते हैं हम लोग, तो आप बना सकते हैं। जैसे इंटर करके मैंने यहाँ पे जगह दे दिया, या फिर नीचे बना लेते हैं, नीचे मैंने यहाँ पे जगह दे दिया। अब यहाँ पे इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे क्लिक करके हम सिर्फ ओके कर देंगे तो ये बन जाएगा। दोस्तों अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इमेज नंबर 1 यहाँ पे 1 नंबर पेज में, इमेज नंबर 2 1 नंबर पेज में, इमेज नंबर 3 1 नंबर पेज में। तो जो चीज़ मैंने टेबल ऑफ कंटेंट से बनाया, ये कंटेंट मैंने विषय सूची बनाने के लिए बनाया था, वही कंटेंट आपका इमेज को यहाँ पे दर्शाने के लिए बना हुआ है। तो अगर किसी इमेज को दर्शाने के लिए कोई कंटेंट बनाना हो तो आप यहाँ पे इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है यहाँ पे अपडेट टेबल। तो अपडेट टेबल का मतलब होता है कि इसमें अगर इमेज की संख्या बढ़ गई, जैसे मान लिया जाए बीच में मैंने यहाँ पे इंटर किया और मैंने एक नया इमेज को बना लिया यहाँ पे। अब हम जाते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद फिर से मैंने कोई भी एक सैप ले लिया आसान सा, यहाँ पे मैंने एक सैप सपोज ये स्टार ले लिया, ये वाला। अब मुझे यहाँ पे नाम लिखना है तो टैब प्रेस करके हम जाएंगे, यहाँ पे टैब प्रेस करके जाने के बाद रेफरेंस में जाएंगे और नाम लिखने के लिए क्या यूज़ करेंगे, इंसर्ट कैप्शन यूज़ किया, ऑटोमेटिक Image4 आया, ओके कर दिया, यहाँ नाम भी आ गया। लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे, इसको थोड़ा सा इंटर करके नेक्स्ट पेज में लेके चले जाते हैं तो इमेज 3 ही दिखा रहा है, चौथा इमेज तो आया ही नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस पर क्लिक जब करेंगे तो ये डाटा बॉक्स सेलेक्ट होगा आपका, और जैसे ही ये बॉक्स सेलेक्ट होगा वैसे ही अपडेट टेबल का ऑप्शन आ जाएगा। अपडेट टेबल पे क्लिक करके इंटायर अपडेट करेंगे और ओके कर देंगे तो जो भी आपने इमेज में चेंजिंग की वो इमेज का नाम यहाँ पे आ जाएगा। मान लीजिए आपने इमेज का नाम ही बदल दिया, यहाँ पे आपने फिगर 1 कर दिया या फिगर 2 कर दिया, तो वही चीज़ यहाँ पे फिर से आ जाएगा। तो जब भी कंटेंट बनाना हो इमेज का तो टेबल ऑफ फिगर यूज़ करेंगे, और उसमें अपडेट करना होगा किसी भी प्रकार की, अगर आप चेंजिंग करें या फिर नया ऐड करें तो उसके लिए अपडेट टेबल का यूज़ करना होगा। लेकिन दोस्तों अपडेट टेबल आपका तब काम करेगा जब ये ऑप्शन सेलेक्शन होगा। अगर इस पर सेलेक्ट नहीं करेंगे तो अपडेट टेबल काम नहीं करेगा, याद रखिएगा। अगर आपका बाहर क्लिक है तो अपडेट टेबल काम नहीं करेगा। अब बात आती है क्रॉस रेफरेंस की। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है कि ये रेफरेंस देता है आपका कि आपने जो इमेज बनाया इसका एक लिंक ले लीजिए। तो लिंक लेने के लिए हमने यहाँ पे कर्सर रखा, क्रॉस रेफरेंस पे गया, मैंने जो नाम दिया था वो इमेज नाम दिया था, तो यहाँ से हम इमेज को सेलेक्ट करेंगे, राइट। क्या सेलेक्ट करेंगे, इमेज। इमेज जैसे सेलेक्ट करेंगे वैसे ही जितने इमेज का कैप्शन मेरे पास है वो यहाँ पे शो करेंगे। फॉर विच कैप्शन, इस इमेज का अगर मान लीजिए जब मैंने दूसरा कुछ सेलेक्ट किया तो उसके अंदर कुछ भी नहीं है तो कुछ भी शो नहीं करेगा। तो हम इमेज देंगे ताकि इमेज में मैंने बनाया, और फर्स्ट इमेज को सेलेक्ट किया, इंसर्ट, सेकंड को सेलेक्ट करके इंसर्ट, फिर थर्ड सेलेक्ट, इंसर्ट, और फोर्थ सेलेक्ट और इंसर्ट। इससे बेनिफिट किया हुआ, मैंने ये चारों इमेज का एक लिंक बना लिया। अगर मान लीजिए जाए इमेज नंबर 1 मुझे देखना हो तो यहाँ पे कर्सर ले जाएंगे तो मुझे कंप्यूटर बोलेगा कंट्रोल प्लस क्लिक टू फ्लोइंग लिंक। अब हम कंट्रोल को होल्ड करके, कंट्रोल प्रेस करके इस बटन पे प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट इमेज 1 दिखेगा। तो ये चीज़ भी आपको अच्छा से समझ गया। अब आगे देखते हैं कि अगर इमेज नंबर मुझे 3 देखना है तो कंट्रोल को होल्ड करके इमेज 3 पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आपको इमेज 3 पे लेकर के ये कर्सर चला जाएगा। तो दोस्तों कैप्शन ऑप्शन भी कंप्लीट हो गया, जिसमें इंसर्ट कैप्शन, इमेज का नाम लिखने के लिए, टैब इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, उससे आप कंटेंट बनाएं, अपडेट करें, और वहाँ पे क्रॉस रेफरेंस के थ्रू एक लिंक जनरेट करें ताकि जिस इमेज को आप देखना चाहें तुरंत कंट्रोल को होल्ड करके उस इमेज पे प्रेस करें और वो इमेज आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाए। तो इसे बोलते हैं क्रॉस रेफरेंस। अब आती है दोस्तों अगला ऑप्शन इंडेक्स की। इंडेक्स में आता है मार्क एंट्री, इंडेक्स, इंसर्ट इंडेक्स और अपडेट इंडेक्स। इसका काम समझते हैं। इसे डिलीट कर लेते हैं। डिलीट करने के बाद फिर से हम टाइप किए इक्वल टू रैंड, ब्रैकेट ओपन और क्लोज, मेरे पास एक मैटर आ गया।
मार्क का मतलब होता है कि कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं, जैसे मान लिया जाए ये चीज़ हम पढ़ रहे हैं फॉर एग्जांपल, और कहीं पे जाकर के हम मार्क लगाना चाहते हैं, तो मार्क लगाने के लिए उस वर्ड को हमें सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद मार्क एंट्री पे क्लिक करेंगे और एक नाम दे देंगे यहाँ पे कोई भी मार्क एंट्री का, जैसे वही नाम रहने देते हैं, जो वर्ड सेलेक्टेड है वही नाम भी रहने देते हैं, या फिर चेंज भी कर ले। उसके बाद इसे मार्क पे क्लिक करके और क्लोज कर ले। अब दोस्तों देखेंगे कि मार्क एंट्री से एक फ़ायदा क्या होता है कि उस वर्ड को मार्क तो करता ही करता है, लेकिन जहाँ जहाँ आपका पैराग्राफ एंड होता है वहाँ वहाँ एक ऑप्शन भी आपको, एक नया सिंबल भी दिखाई देता है। तो ये वो सिंबल है जो पैराग्राफ एंड का सिंबल दिखाता है, आपका जहाँ जहाँ पैराग्राफ एंड हुआ है वो दिखाएगा। तो मैंने एक मार्क यहाँ दिया, एक मार्क मैंने यहाँ को सेलेक्ट कर लिया, मार्क एंट्री पे क्लिक किया और यहाँ से मार्क कर दिया, फिर क्लोज। फिर तीसरा एक और मार्क कर लेते हैं, चौथा इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, मार्क एंट्री पे क्लिक कर लेते हैं, मार्क और क्लोज। उसी तरह एक और वर्ड कर लेते हैं, जैसे मान लिया जाए इस वर्ड को मैंने सेलेक्ट कर लिया, मार्क एंट्री पे क्लिक किया, मार्क और क्लोज। तो मैंने ये 4-5 जो है वर्ड को मैंने मार्क कर लिया। अब यहाँ पे इंडेक्स के लिए हमने कर्सर को कहीं पे भी रखा, इंडेक्स पे क्लिक किया और यहाँ से सिर्फ ओके कर लिया। तो जो मैंने मार्क दिया था, जो मैंने वर्ड को मार्क किया था वो वर्ड आपको यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो होम पे क्लिक करके और यहाँ से इस मार्क को शो एंड हाइड कर सकते हैं, तो हाइड कर देते हैं तो सिर्फ आपको ये मार्क एंट्री शो करेगा कि आपने इस वर्ड को मार्क बनाया था, इस वर्ड को मार्क बनाया था, इस वर्ड को मार्क किया था और इस वर्ड को मार्क किया था। तो जितने भी वर्ड इसमें मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किए थे वो वर्ड हम यहाँ पे देख सकते हैं, राइट, रेफरेंस में। अब बात आती है अपडेट। अपडेट का मतलब क्या होता है कि आपने मान लिया जाए एक नया मार्क फिर से लगाया, जैसे नीड को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, मार्क पे क्लिक किया, मार्क करके क्लोज कर दिया। अब आपको फिर से क्या चाहिए, एक अपडेट करना चाहिए। तो अपडेट के लिए इस पर क्लिक करेंगे, अपडेट इंडेक्स पे क्लिक करेंगे तो ये नीड भी आपको यहाँ पे अपडेट मिल जाएगा। अगर फिर से एक नया मार्क बनाना है, जैसे डॉक्यूमेंट का, हम इस वर्ड को सेलेक्ट करेंगे, मार्क एंट्री पे क्लिक करेंगे, मार्क करेंगे, क्लोज करेंगे, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी शो नहीं कर रहा है, ना ही अपडेट शो कर रहा है। तो हम इस वर्ड पे क्लिक करेंगे, अपडेट शो करेगा, फिर अपडेट पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे आपको जो भी आपने मार्क लगाया डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे शो करेगा। तो अगर आप मार्क लगा करके उस वर्ड को कहीं अलग निकालना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इसे मार्क एंट्री के थ्रू कर सकते हैं। तो मार्क से हमने मार्क लगाया और इंडेक्स से मैंने एक यहाँ पे एक साथ जितने भी वर्ड को मार्क किए उसे लाए और अपडेट से इन चीज़ों को अपडेट किया। अब यहाँ पे इसे शो और हाइड करना है इस सिंबल को, तो होम पे जाएंगे और यहाँ से शो हाइड पे क्लिक कर देंगे तो ये सिंबल भी आपका हाइड हो जाएगा। अब दोस्तों इसे बोलते हैं रेफरेंस का मार्क एंट्री करना। अब अगला ऑप्शन है मार्क साइटेशन का। तो मार्क साइटेशन का यूज़ किस लिए करते हैं, तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम इन सारी चीज़ों को डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद हम चाहते हैं कि कंप्यूटर का कुछ पार्ट्स का नाम लिखें, ठीक है, और कुछ मोबाइल के पार्ट्स का नाम लिखें, यानी मोबाइल के नाम लिखिए, कुछ कंप्यूटर के नाम लिखें, ठीक है। तो कंप्यूटर के पार्ट्स लिखेंगे और मोबाइल के नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं माउस, फिर सीपीयू, फिर एसएसडी, 3 लिखते हैं, और मोबाइल के नाम लिख देते हैं 3, ओप्पो, वीआई, वीओ, वीवो और रेडमी। मान लीजिए मैंने 3 मोबाइल और 3 माउस के यहाँ पे नाम लिखे। अब दोस्तों यहाँ पे यूज करते हैं मार्क साइटेशन का। जैसे मैंने माउस को सेलेक्ट कर लिया, फिलहाल हम यहाँ पे कैटेगरीज करते हैं, मार्क साइटेशन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ कैटेगरी देखते हैं कि क्या मैंने फ़ोन और कंप्यूटर का कैटेगरी बनाया, तो यहाँ पे फ़ोन और कंप्यूटर दिख रहे हैं क्या, तो यहाँ पे ना फ़ोन दिख रहे हैं ना ही कंप्यूटर दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले किसी नाम को रिप्लेस करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे राजा एक वर्ड लिखा हुआ है, इसे सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरीज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से रिप्लेस करेंगे। तो राजा को हम कर लेते हैं कंप्यूटर, COMPUTER, राजा को कंप्यूटर से यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो अब कैटेगरीज में मुझे यहाँ पे कंप्यूटर दिखने लगेगा, लेकिन अभी भी मुझे यहाँ पे 9 को कर देते हैं हम फ़ोन से रिप्लेस। तो 9 को सेलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों हम यहाँ पे कैटेगराइज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे 9 को हम रिप्लेस करके कर देते हैं फ़ोन, PHONE, फ़ोन, और यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, इसे भी क्लोज कर देते हैं। तो अब मेरे पास मार्क साइटेशन में दोनों चीज़ हो गए, फ़ोन और कंप्यूटर। अब हमें क्या करना है, माउस को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इसे अलग अलग कैटेगरी में बांटना है। तो माउस को सेलेक्ट करने के बाद मार्क साइटेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से माउस क्या है, कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर को सेलेक्ट करेंगे, मार्क करेंगे और क्लोज करेंगे। CPU को सेलेक्ट करेंगे, मार्क साइटेशन पे क्लिक करेंगे। CPU क्या है, कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर को सेलेक्ट करेंगे, मार्क करेंगे और क्लोज करेंगे। SSD को सेलेक्ट करेंगे, मार्क साइटेशन पे क्लिक करेंगे, ये भी कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर को सेलेक्ट करेंगे, मार्क करेंगे, क्लोज करेंगे। ओप्पो क्या है, तो फ़ोन है, मार्क साइटेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कंप्यूटर को हटा करके फ़ोन को सेलेक्ट करेंगे, मार्क करेंगे, क्लोज करेंगे। वीवो को सेलेक्ट करेंगे, मार्क साइटेशन पे क्लिक करेंगे,
फ़ोन है, मार्क करेंगे, क्लोज करेंगे। रेडमी को सेलेक्ट करते हैं, ये भी फ़ोन है, मार्क साइटेशन पे जाएंगे, फ़ोन को यहाँ कैटेगराइज करेंगे, मार्क करेंगे, देन क्लोज करेंगे। अब ये चीज़ तो हो गया यहाँ पे मार्क साइटेशन का काम। लेकिन अब काम अगला बचा हुआ है इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटी का। इसका काम क्या होता है, तो इसके लिए हम कर्सर को या तो नीचे रख लेते हैं या नया पेज ले लेते हैं। होम पे जाकर के एक नया ब्लैंक पेज ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम जाएंगे रेफरेंस में और जाने के बाद इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से ओके कर देंगे। अब जैसे ओके कर देंगे तो कंप्यूटर का कैटेगराइज अलग और फ़ोन का कैटेगराइज अलग आ जाएगा। अब ये पेज नंबर के साथ आ जाएगा। अब यहाँ पे होम पे जाना है आपको और होम पे जाने के बाद ये शो हाइड पे क्लिक हटा देना है। तो आप अगर अच्छा से देख पाएंगे तो ये जो आपने नाम लिखा था इस नाम को आपने अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे बांट दिया है। तो यहाँ पे मैंने कंप्यूटर को बांट दिया, फिर फ़ोन को बांट दिया। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं टेबल ऑफ अथॉरिटी का। अब अपडेट टेबल में क्या होता है कि अगर मान लिया जाए कि मैंने यहाँ पे कोई नया चीज़ ऐड कर दिया, जैसे मान लिया जाए मैंने यहाँ नया ऐड कर दिया कीबोर्ड, इंटर किया। अब कीबोर्ड ऐड करने के बाद मुझे क्या है कि अभी तक मैंने अपडेट नहीं किया है, लेकिन पहले मुझे कैटेगराइज में बांटना होगा। तो कैटेगरी में बांटने के लिए हम कीबोर्ड को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, मार्क एंट्री पे क्लिक करेंगे। अब कीबोर्ड क्या है, तो कंप्यूटर है, कंप्यूटर को सेलेक्ट करके मार्क करेंगे, देन क्लोज करेंगे। अब कीबोर्ड तो मैंने बांट लिया, लेकिन इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटी पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये शो करता है कि नहीं। तो हम अगर क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अथॉरिटी भी शो कर जाएगा। अगर नहीं किया तो आप इसे सेलेक्ट करके यहाँ से अपडेट टेबल पे भी क्लिक करके इसे शो करा सकते हैं। या फिर कोई स्पेलिंग वगैरह आप यहाँ पे बदल रहे हैं, ठीक है, स्पेलिंग वगैरह बदल रहे हैं, तो इसे आपको अपडेट करके शो कराना होगा। तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे, देन अपडेट ऑप्शन का शो करेगा, तो आप यहाँ पे अपडेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आप टेबल बनाएंगे उसे सेलेक्ट करके अपडेट करेंगे या रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे आपका शो करेगा। तो दोस्तों आज के इस क्लास में रेफरेंस टाइप टोटल मैंने बता दिया। अब उम्मीद है कि आपको रेफरेंस टाइप में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी से समझ में नहीं आए तो इसे दोबारा देखिए, तिबारा देखिए और देख देख करके इसे प्रैक्टिस कीजिए। ये 110% आपको श्योरली होगा, क्योंकि सारी चीज़ हमने कोई भी एडिटिंग इसमें नहीं की है पार्ट्स की, सारी चीज़ मैंने ऑन रोल आपको कंप्यूटर पर ही बताया है। तो इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं है, कोई भी कट पेस्ट नहीं है, आप जो भी देख सकते हैं क्लियरली देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।